तो आज का प्यारा सवाल में हमारा सवाल है लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज -1 0 1 then find the numbers of all such matrices having sum of all entries equal to 5। मतलब हमारे पास में मैट्रिक्स है जिसके अंदर आप जो एंट्रीज है वो -1 0 या फिर 1, इनके अलावा आप कुछ नहीं भर सकते, यही एंट्रीज आप उसमें फिल कर सकते हो। तो ऐसे 3x3 के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे जिनकी जो सम ऑफ ऑल एंट्रीज है वो 5 के इक्वल हो, मतलब टोटल एंट्रीज जो उनका सम 5 हो। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले दिमाग लगाओ कि इसके अंदर आप एक जनरल मैट्रिक्स कैसा इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए इसमें भरने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार इमेजिन करो कि आप इसकी एंट्रीज को कैसे लोगे। तो यहां हम लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और हमारे पास में जो मैट्रिक्स ए है वो किस टाइप का होगा, वो इस टाइप का होगा कि 3x3 का होना चाहिए, और इसकी जो एंट्रीज होगी वो ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई इस टाइप की होगी। और आपको बोला है सम ऑफ ऑल एंट्रीज इक्वल टू 5, यानी कि आप सारी एंट्रीज का सम अगर करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई इक्वल्स टू 5। ऐसे लिखने से क्या फायदा है, ऐसे लिखने से फायदा यह है कि आप इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपको अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू तो देखनी है। आप किसी भी नंबर को -1, किसी भी नंबर को 0, किसी भी नंबर को 1 फिल कर सकते हो, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसको करने के तरीके क्या है, तो पहले केस को इमेजिन करते हैं। केस इमेजिन कर लोगे तो आपका सवाल बहुत आसान है। देखो, आप सबसे पहले इसमें सोचो कि अगर मुझे 5 सम चाहिए तो 5 सम चाहिए, और आपके पास में एंट्री या तो 1 या -1 या 0 होगी। अब आप सोचो इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो बनाना बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से सोचते हैं। मान लो आपने 5 एंट्रीज को 1 कंसीडर कर लिया, तो जो बची 4 एंट्रीज आप 0 ले लोगे, तो उससे ये सम बन जाएगा 5। मतलब एक ऐसा केस पॉसिबल है। अब आप सोचो कि आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हो जिससे सम जो है वो 5 आए। कैसे सोचें इस चीज को, तो ऐसे सोचने के लिए आप इसको सोचो सबसे पहले कि अगर मैं 5 एंट्रीज तो ले लूं 1, 5 एंट्रीज ले लूं 1 और 4 एंट्रीज ले लूं 0, मतलब 4 एंट्रीज 0 हो जाए। मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा है 1 1 1 1 1 0 0 0 0, इसका मतलब ये है। तो इस केस में आपको सम मिल जाएगा 5। तो ऐसा एक केस पॉसिबल हुआ। अब आप सोच के देखो, अगर आपने 4 से ज्यादा 0 उसमें लिए, जैसे 4 0 आपने यहां लिए, 4 से ज्यादा 0 लेते तो 5 0 या 6 0 के केस में आपका सम कभी भी 5 नहीं बन पाता, यानी कि 0 की वैल्यू 4 से थोड़ी कम ही होगी। 4 से कम भी हो सकती है, 4 पे तो ये बन गया हमारे पास में। अब आप 4 से कम करोगे, अगर आप 4 से कम 0 करोगे, 4 0 में तो सिर्फ एक ही केस बनेगा, 5 1 हो जाए। अगर आपने इसके अलावा और कोई केस करने की सोची, जैसे मान लो आप इमेजिन करो, जैसे ये तो केस 1 हो गया आपका, क्या हो गया ये केस 1। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपने केस 2 में ऐसा कुछ सोचा, केस 2 में मान लो कि आपने सोचा कि 3 0 हो जाए आपकी एंट्रीज, तो अगर आपकी 3 0 एंट्री हो गई तो बाकी की जो 6 एंट्रीज हैं उनमें से आप सोचो कि अगर 5 आपको 1 लेने हैं तो आप छठी एंट्री क्या लोगे, -1, तो उससे तो सम आपका 4 हो जाएगा। यानी कि यहां पे 3 0 से कोई एंट्री पॉसिबल नहीं आ सकती, यानी कि उसमें 3 0 नहीं हो सकते। तो 3 0 वाले केस को आप रिजेक्ट करोगे, इस तरह का कोई भी आंसर उसमें नहीं आएगा, तो यहां पे इसको आप छोड़ दोगे। आगे आप बढ़ोगे तो आपको केस 3 में या केस 2 ही हम लोग दोबारा से कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो आपने 2 0 लिए, कितने 0 लिए, 2। अगर आप 2 0 लोगे तो आपकी एंट्री कैसे कैसे हो सकती है, जैसे 1 1 1 1 1, 5 तो आपको चाहिए ही। अब आपके पास में जो 6th और 7th एंट्री है, अगर आपने उसको 1 और -1 ले लिया, 1 और -1 ले लिया, तो वो आपका पॉसिबल हो सकता है कि इसमें 1 और -1 का जो सम है वो 0 बन जाए, और बाकी 5 तो आपके पास रहे ही, क्योंकि 5 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। ऐसा सोचो कि 5 को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, 5 तो आना ही है, बाकी जो भी चीज हो उसका सम आप मिला के 0 कर दो कैसे भी, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस 2 में हम लोगों ने देखा कि यहां पे 2 तो 0 आए और 6 1 आए और एक आपका -1 आया, तो आपका काम हो गया। 2 एंट्री 0, 6 एंट्रीज आई 1 और एक एंट्री आई -1, तो भी आपका सम आ गया 5। अब आप सोचो 1 0 लेते तो क्या बन जाता, क्या अगर आप 1 0 लेते, सोच के देखते हैं, 1 0 लेते तो बचे हुए 8 नंबर हैं। अब 8 नंबर में से आप 5 नंबर तो 1 रखोगे। अब जो बचे हुए 3 नंबर है उनको आप सेट कैसे करोगे, 3 नंबर्स में आप अगर मान लो 2 1 रख के एक -1 रखोगे तो जो सम है वो 6 बन जाएगा, यानी कि उस केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इमेजिन करके देखते हैं, अगर मान लो आपने यहां पे 1 0 लिया, 1 0 लोगे तो 1 1 1 1 1, ये 5 तो ले लिया।
अब बचे हुए जो 3 नंबर्स है ना, उनको आप कैसे लोगे? या तो 1 1 माइनस 1, इससे भी आपका सम नहीं बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1, इससे भी सम नहीं बनेगा, यानी कि यहां से कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो ये केस भी आप छोड़ सकते हो, तो ये वाला केस आप बिल्कुल हटा सकते हो। और जो केस 3 आएगा हमारा सही से, वो कितना आएगा? आप एक भी जीरो मत लो, 0 0, यानी कि एक भी जीरो मत लो। और जो बचे हुए नंबर से उनमें आपने 5 एंट्रीज तो 5 में 1 1 1 लेनी है। जो बची हुई 4 एंट्रीज है उनको आप इस तरह से बैलेंस करो कि 2 एंट्रीज तो आप 1 1 ले लो, और बाकी बची हुई जो 2 एंट्रीज है वो आप -1 ले लो। बेसिकली इस सवाल में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 5 1 तो आपके पास होने चाहिए, बाकी जो भी नंबर्स आपके पास है उनका सम 0 आ जाए। मतलब आप देख सकते हो इन सबका सम 0 है, बस ये होना चाहिए। इनका सम 0 हो गया तो आपका काम हो गया। यहां पर भी क्या था? इन दोनों का सम 0 था और बची हुई इनका भी सम 0 था, यानी कि 5 एंट्रीज 1 1 हो जाए, उसके अलावा बची जितनी भी एंट्रीज है उनका सम 0 करने के जितने तरीके हो सकते हैं वही आपका केस बनेगा। पहले केस में आपने क्या किया? 5 तो 1 ले लिए, बाकी चारों को 0 ही ले लिया, तो इसमें बाकी सारी एंट्रीज का सम 0 हो गया। यहां पे आपने क्या किया? 5 एंट्रीज 1 ली, एक एंट्री 1 ले ली, एक -1 ले ली, 2 0 ले ली। तो आप देख सकते हो इन 2 0, 1 और -1 का सम भी 0 है। इसके अलावा और एक लास्ट केस पॉसिबल है कि 5 एंट्रीज 1 और जो 4 एंट्रीज हैं उनमें से आपने 2 1 और 1 ले ली, और बची हुई 2 एंट्रीज -1 ले ली। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास में 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में आपके पास में ये नंबर्स है, तो आपको अब यहां पे जो केसेस है उनको ढंग से अरेंज करना है। पहले केस में आपके पास में 5 1s हैं और 4 zeros हैं, 4 zeros। दूसरे केस में आपके पास में बेटा 2 zeros हैं, मतलब कि 2 zeros, उसके अलावा 6 1s हैं और 1 जो है वो -1 वाला पार्ट है। 1 -1 है, बेसिकली समझने के लिए 1 -1 है। उसके अलावा जो लास्ट केस है उसमें आपके पास में 7 1s हैं, 7 1s हैं और 2 -1s हैं, -1s। ठीक है, बस आपके केस बन गए। अब आप सोचो कि ये 5 1 और 4 0 होंगे, उसको आप मैट्रिक्स में कितनी जगह से अरेंज कर सकते हो? आपके पास में यहां पे A B C D E F G H I इतने सारे प्लेसेस हैं, इनमें से आप कोई भी प्लेस कहीं पे भी फिल कर सकते हो। सिंपल आपको अरेंजमेंट का यूज करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है कि आपके पास 5 1 है और 4 0 है, तो आप इसको 9 जगह पे अरेंज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास में 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स देखो ध्यान से, और इसमें आपको किसी भी तरीके से इसको अरेंज करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं? आपके पास 5 सेम नंबर एक टाइप के हैं और 4 सेम नंबर अलग टाइप के हैं, तो इसके टोटल वेज हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। दूसरी बात, अगर आप इसमें चले जाओगे तो यहां पर आपके पास भी टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, उसमें 6 1s हैं, यानी कि 6 एक टाइप के नंबर है, 2 एक टाइप के नंबर है और एक अलग टाइप का नंबर है। तो यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? उसके बाद में जो लास्ट वाला है उसमें आपके पास में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इन सबको सॉल्व करने पर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और ये फाइनल आंसर कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 6 7 8 9, यानी कि 6 × 9 और 7 × 8 डिवाइडेड बाई 24, प्लस यहां से आपके पास में सॉल्व करने पर आएगा 252, प्लस यहां से आपके पास में सॉल्व करने पर आएगा 36। सॉल्व करते हैं एक बार से इसको, 414। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 414 मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो आपका फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर इज 414 मैट्रिसेस। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल है। बहुत आसान सा सवाल था, ऐसा अपन ने कर लिया। ठीक है, थैंक यू।